वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझेंगे आर्टिकल 296 और 297 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप और मेरिटाइम रिसोर्सेज रिलेटेड है। ये आर्टिकल्स एग्जाम ओरिएंटेड भी है और कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन स्टेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन्हें समझना शुरू करते हैं और उससे पहले ये लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। 296 आर्टिकल जो है ये बेसिकली ये बताता है कि जब किसी प्रॉपर्टी का कोई लीगल ओनर नहीं होता है या ओनर बिना हायर के मर जाता है तो वो प्रॉपर्टी यूनियन या फिर स्टेट को मिलेगी। ये कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने से पहले कोई प्रॉपर्टी यानी कि किंग ब्रिटिश क्राउन को मिलती या फिर किसी इंडियन स्टेट के रूलर को मिलती एस्टीट लैब्स या बोने वेकेंशा के बेसिस पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर प्रॉपर्टी किसी स्टेट के टेरिटरी में है वो स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट करेगी, और अगर प्रॉपर्टी स्टेट के टेरिटरी में नहीं है वो यूनियन गवर्नमेंट में वेस्ट करेगी। इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है, सबसे पहले तो एस्टीट। एस्टीट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बिना लीगल हायर के मर जाता है। लैप्स यानी कि प्रॉपर्टी का ओनर खत्म हो जाता है। और बोने वेकेंशिया का मतलब होता है कि ओनर लेस प्रॉपर्टी है जिसका कोई हकदार नहीं है। प्रोवाइडेड जो है, प्रोवाइजो कहता है कि पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पोजेशन या कंट्रोल में थी वो प्रॉपर्टी, तो यूनियन के पर्पज़ के लिए उसे यूज़ हो रही थी वो तो यूनियन को मिलेगी, स्टेट के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही थी तो स्टेट को मिलेगी। पर्पज़ डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी यूनियन को मिलेगी या फिर स्टेट को। इसमें फिर है एक एक्सप्लेनेशन क्लॉज, ये कहता है कि इस आर्टिकल में रूलर और इंडियन स्टेट का मीनिंग आर्टिकल 363 के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 297। इसका बेसिकली आइडिया ये है कि ये आर्टिकल बताता है कि समुंदर के अंदर और नीचे के रिसोर्सेज का ऑनर कौन होगा। क्लॉज 1 कहता है कि इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नीचे मौजूद जो लैंड है, मिनरल्स है, ऑयल गैस और बाकी के सारे जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो सब यूनियन गवर्नमेंट में वेस्ट करती है और यूनियन के पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती है। क्लॉज 2 कहता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो फिश, मरीन रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं सब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर होंगे। और क्लॉज 3 कहता है कि ये टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लिमिट्स जो हैं वो पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ के थ्रू डिफाइन होती हैं, टाइम टू टाइम अपडेट भी हो सकती हैं। ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 296 एंड 297। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।